बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल हमारे बहुत सारे नौजवानों के साथ एक बीमारी, एक बड़ा दुख, एक बड़ी तकलीफ़ लग चुकी है कि वो लोग अल्लाह ताला ने जो उन्हें सेहत और जवानी जैसी नेमत अता की है, उस नेमत की कद्र नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस नज़र आते हैं, उन लोगों के सवालात नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब, हम अभी बिल्कुल जवान हैं, 17 साल के, 18 साल के, 20 साल के हम जवान हैं, लेकिन मसला हमारे साथ यूँ लगा हुआ है कि आजकल के फहाशी के दौर में, आजकल के नंगे और उर्यानी के दौर में हमने अपनी सेहत को गंवा दिया है। हम अपने आप को बहुत कमज़ोर और बड़े बेबस महसूस कर रहे हैं। कल को हमारी शादी होने वाली है, लेकिन जैसी शादी का टॉपिक छिड़ता है तो हम लोग शर्म के मारे अपनी निगाहों और अपनी नज़रों को झुका लेते हैं। बड़े दुख और बड़ी तकलीफ़ों के साथ वो लोग मैसेजेस कर रहे हैं। सबसे पहले हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे ये जितने नौजवान हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको उनकी जवानियों की कद्र की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आज की मजलिस में हम कुल 13 बातें ऐसी पेश करने वाले हैं। अगर हमारे तमाम नौजवान इन बातों को अच्छी तरह धीरज के साथ, बहुत ध्यान और तवज्जो के साथ, दिल के सुकून के साथ इन 13 चीज़ों को सुन लें, हर एक बात पर अमल करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो लोग अपनी जवानियों को बामे उरूज तक पहुंचा देंगे। उनकी जवानियों की कद्र हो जाएगी। वो लोग इस पोजीशन में आ जाएंगे कि अपनी जो ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियां हैं, जिस्मानी बीमारियां हैं, हर तरह की बीमारियों से वो इंशाअल्लाह महफूज हो जाएंगे। ये 13 बातें आप सुनिए, समझिए, अमल करने की कोशिश भी कीजिए। ख़ास तौर पर नौजवानों के साथ ये मसला लगा रहता है कि वो लोग ख़ुद लज्जती करते हैं, यानी अपने हाथ से अल्लाह ताला ने जो बड़ी नेमत उसके जिस्म में रखी है उसको ख़ारिज करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को झूठी तसल्लियाँ देते हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर हम शरीयत और सुन्नत के दलाइल के मुताबिक पेश करें तो यकीन जानिए कि ख़ुद लज्जती, मुश्तज़नी, अपने हाथ से अपने माद्दे मनविया को ख़ारिज करना और निकालना शरीयत की रोशनी में ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है, सख्त गुनाह वाली बात है। सबसे पहले तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस मुबारक आपके सामने पेश करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि हमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल जवान थे और हमारे पल्ले कुछ भी नहीं था। मतलब यह है कि वो निकाह करने की पोजीशन में नहीं थे। उनके पास इतना माल नहीं था जिसकी वजह से वो महर अदा कर सके। इतना माल नहीं था कि वो बीवी बच्चों के जो खर्च होते हैं उनको बर्दाश्त कर सकें। तो ऐसे नौजवानों से मुखातब करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए नौजवानों की जमात, जो तुम में से शादी की ज़रूरियात यानी जो शादी के जो खर्च होते हैं, महर का जो खर्च होता है, बीवी बच्चों के जो नानो नफ़ा का जो खर्च होता है, घर का जो खर्च होता है, उस खर्च को उठाने की जो भी आदमी ताकत रखता है फ़ौरन जाए शादी कर ले। और जो आदमी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि फ़िलहाल उसके पास कोई ज़रिए आमदनी नहीं है, उसके पास महर देने के लिए रकम भी नहीं है, उसके पास जो बीवी घर पर आने वाली है उसके खिलाने पिलाने का इंतज़ाम भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को आपने इरशाद फरमाया कि तुम लोग अपनी नज़रों को झुकाए रखो, यानी अपनी जो पलकें हैं, अपनी नज़रें हैं, उनको ऐसी चीज़ों की तरफ जाने ही मत दो जिसकी वजह से वो आपके दिलों के अंदर हैजान पैदा करे, जो आपके जज्बात को भड़काए और बहकाए। इसलिए तुम अपनी निगाहों को नीचे रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो और उसके बाद रोज़े रखो। रोज़े रखने की वजह से होगा ये कि तुम्हारे अंदर जो शैतानी और जो नफसानी ख्वाहिशात पैदा होती हैं उनके ऊपर ब्रेक लग जाएगा। वो जो शैतान है आपके ऊपर हावी नहीं हो सकेगा।
चलिए बढ़ते हम टॉपिक की तरफ कि जो आदमी इस गुनाह में मुब्तला हो चुका है, जो नौजवान इस गंदी लत का शिकार हो चुका है, इस गंदी गुनाह बेलज्जत का शिकार हो चुका है, तो कुल 13 बातें 13 मशवरे उन लोगों के लिए हैं। अगर इंशाअल्लाह इन 13 बातों को अच्छी तरह गौर और ध्यान और तवज्जो से गांठ बांध कर रख ले तो बहुत ज़्यादा कभी उम्मीद है कि ये गुनाह की लत आदत छूट जाएगी। जिन लोगों को लगी हुई है उनको पता है, उनको एहसास है कि कितना मूज़ी मर्ज़ है, कितनी बीमारी भयानक ये बीमारी है। पहली चीज़ तो ये है कि इस गुनाह से बचने का जो मुहर्रिक है वो ये है कि मैंने अल्लाह ताला के हुक्म की पासदारी करनी है, अल्लाह ताला की नाराज़गी से मुझको बचना है। इसलिए आज से मैं इस गुनाह को छोड़ रहा हूँ, अपने हाथों से जो माद्दे मनविया को खारिज कर रहा हूँ, इस भयानक गुनाह को मैं सिर्फ़ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। अगर मैं इस गुनाह के दलदल में पड़ा रहा तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल कीजिए और शादी कर लीजिए। अगर आपके पास शादी करने का मौका है, इतने वसाइल आपके पास, आपके वालिदैन के पास है, तो आप शादी कर लीजिए और पाक दामनी वाली ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि मुश्तज़नी करने की वजह से और ख़ुद लज्जती करने की तरफ जो ले जाने वाले ख़यालात होते हैं, जो वसवसे होते हैं, ऐसे ख़यालात, ऐसे वहमों और ऐसे वसवसों से आप लोग अपने आप को बिल्कुल बचाए रखिए। अपने जहन और फ़िक्र को दीनी और दुनियावी मुफीद सरगर्मियों में मशगूल रखिए। जब भी आपके दिमाग में अंदर कुछ ख्याल आते हैं, कुछ वसवसे आते हैं, तो फ़ौरन आपको ये करना है कि अपने आप को बिज़ी कर लेना है। अपने आप को आप खाली मत छोड़िए। ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान होते हैं उनके लिए करने के ही काम होते हैं जवानी में कि अपने आप को बिल्कुल बिज़ी रखिए। एक मिनट की आपके पास फुर्सत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वसवसों में पड़कर ही ऐसे घिनौने कामों के अंदर इंसान चला जाता है। और फिर ये जो बीमारी होती है, इस बीमारी की आदत पड़ जाती है, और जब आदत हो जाती है तो फिर छुटकारा पाना बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए मुश्तज़नी की आदत पड़ जाने से पहले ही अपने आप को इस दलदल से आप बाहर निकाल लीजिए। चौथी बात यह है कि नज़रों की आप हिफाजत कीजिए, क्योंकि हैजान अंगेज़ जो तस्वीर होती है, आजकल जो फ्री इंटरनेट आपको मिल रहा है, इस इंटरनेट के यूज़ के ज़रिए जो तस्वीर, अजीब व गरीब तस्वीर होती हैं, उन तस्वीर को और वीडियोस को देखने की वजह से आपकी शहवतें भड़कती है और आपका जिस्म हराम कारी पर आमादा हो जाता है, क्योंकि आप गैर शादीशुदा है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप शादीशुदा है तो आप कुछ भी चीज़ें देख लीजिए, हराम वीडियोस देख लीजिए, हैजान अंगेज़ तस्वीर देख लीजिए, ऐसा नहीं है। तब भी बचना है, लेकिन ऐसी कंडीशन में जबकि आपकी शादी नहीं हुई है, ऐसी चीज़ों से तो और भी ज़्यादा आपको बचाना है। पाँचवीं चीज़ ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो इबादतें होती है, नमाज है, रोज़े है, तिलावत कुरान करीम है, ऐसी जो मुख्तलिफ़ इबादतें होती है, उन इबादतों को आप शेड्यूल बनाकर उन पर अमल करने की कोशिश कीजिए और गुनाह के लिए अपने आप को बिल्कुल खाली मत छोड़िए, क्योंकि 80% नौजवान इस गुनाह की तरफ जाते ही इसलिए है कि वह बिल्कुल फ्री होते हैं, उनके पास कोई काम धंधा होता नहीं है। तो आप अपने आप को बिज़ी कर लीजिए, चाहे दीनी काम हो चाहे दुनियावी काम हो। दीनी काम का तो एक शेड्यूल बना लीजिए, 5 वक्तों की जो नमाज है उनको वक्तों के साथ फ़िक्स कर लीजिए, और उसके अलावा जितना भी वक्त आपके पास बचता है वो बेहतरीन कामों के अंदर, बेहतरीन कमाई के अंदर अपने औकात को आप सर्फ कीजिए। हमारे नौजवानों के पास कमाई का, इनकम का कोई ज़रिया नहीं होता है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो ज़राए हासिल कीजिए, आप नॉलेज हासिल कीजिए, आप इल्म हासिल कीजिए। घर बैठकर भी आप बिल्कुल इंटरनेट, वही इंटरनेट जिसकी वजह से आप बुराई की तरफ जा रहे हैं, उसी इंटरनेट से आप लाखों करोड़ों रुपये कमा भी सकते हैं। ऐसी स्किल्स है, उन स्किल्स को आप सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो छठी चीज़ है, मुश्तज़नी और ख़ुद लज्जती से जिस्मानी सेहत पर जो मेडिकल साइंस की वजह से, मेडिकल साइंस के एतबार से जो नुकसानात होते हैं, उन नुकसानात को जहन में बेदार कीजिए, देख लीजिए, अपने दिल को बतलाइए। जब भी ऐसी ख्वाहिश, गंदी ख्वाहिश बेदार हो तो फ़ौरन अपने दिमाग को, अपने दिल को कहिए, नहीं भाई मुझको ये काम नहीं करना है।
हैंड प्रैक्टिस नहीं करनी है, गुनाह बेलद्दत में मुझको नहीं जाना है, लिवातत नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे काम करने की वजह से मुझको मेडिकल साइंस के एतबार से भी बहुत सारी तकलीफ़ों से गुज़रना होगा। सबसे पहले तो आपकी जो बीनाई है, आपकी नज़रें हैं, वो कमज़ोर हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि आपके जो हाथ पैर होते हैं, उन हाथ पैर में कि जो गुदा होता है, उसमें की जो सलाहियतें होती हैं वो कमज़ोर पड़ने लगती है, आसाब ढीले पड़ जाते हैं। जो दिमाग आपका काम करता है वो काम करना सुस्त कर देता है। इसी तरह कमर का दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों के दर्द शुरू हो जाते हैं, और भी तरह तरह की जो डॉक्टर लोग बीमारियां बतलाते हैं, उन तमाम बीमारियों को जहन में लाएं और कहते हैं अरे यार मैं ये छोटा सा काम करूंगा, अपने मादे मनविया को हैंड प्रैक्टिस के ज़रिए बाहर निकाल दूंगा, तो इस छोटे से अमल की वजह से इतनी सारी बीमारियां मुझ पर अटैक करने वाली है, मैं ये नहीं करूँगा। डराइए अपने आप को। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि एक आध मरतबा का तो काम है, एक मरतबा कर लेते कुछ नहीं भाई, एक मरतबा भी करोगे तो वो एक मरतबा, उसके आगे 2 ज़ीरो लगने में कोई वक्त नहीं बचेगा। कब वो एक मरतबा का अमल 100 मरतबा और 1000 मरतबा में तब्दील हो जाएगा, आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसी तरह जो नफसानी नुकसानात होते हैं, जो वहमों की बीमारियाँ होती है, जो आपके आसाब और आपके तनाव के आपके आसाब पर जो तनाव फिर जाता है, तो उन तमाम चीज़ों को भी आप मद्देनज़र रखिए। ऐसा काम करने के बाद आप पुरसुकून नहीं होते हैं, आपका जो अंदर का ज़मीर होता है वो आपको कचोके लगाता है। जो भी नौजवान इसके अंदर मुलव्वस है वो लोग कहते हैं कि मौलाना हम बहुत नाजायज़ और हराम समझकर भी काम करते हैं, लेकिन जब हमारा काम हो जाता है, यानी हम थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, तो हमारा जो दिल होता है हमें कचोके लगाता है, हमें इंजेक्शन लगवाता है, हमें तकलीफ़ देता है कि नहीं भाई तूने तो बड़ा जुल्म वाला काम किया है। तो इन तमाम नुकसानात को भी आप रखिए, जहन में रखिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप ये भी सोचिए कि एक मर्तबा अगर आप ये गलत काम करते हैं, अपने जिस्म से एक मादे को बाहर करवा देते हैं, तो उसकी वजह से आप पर गुस्ल वाजिब होता है। फिर जब गुस्ल करने के लिए आप जाते हैं तो डरिए, अरे यार ठंडी का मौसम है, मैं ऐसा काम करूँगा तो मुझको गुस्ल करना पड़ेगा, अगर गुस्ल नहीं किया तो मेरी नमाज़ें ज़ाय हो जाएंगी, मेरी फ़ज्र ज़ाय होगी, मेरी ज़ोहर असर इशा मगरिब ज़ाय हो जाएगी, मेरी नमाज़ें छूट जाएंगी। इसी तरह सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में आम तौर पर लोग ये काम कर लेते हैं नौजवान, तो उनको ये तसव्वुर पैदा करना चाहिए कि नहीं मुझको ये काम नहीं करना है। जो कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, उन तमाम प्रॉब्लम के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि मेरी अगली जो नमाज़ है वो नमाज़ छूट जाएगी, मेरा रोज़ा है मेरा रोज़ा फासिद हो जाएगा। इन तमाम नुकसानात को अपने जहन के अंदर ऐसे वक्त में बेदार कर लिया करें। सातवीं चीज़ ये है कि आप अपने आप को जो दी गई तसल्लियाँ होती हैं ना, उन तमाम तसल्लियों से दूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नौजवान ये समझते हैं कि अपने आप को अगर मैं हैंड प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो मैं ज़िना की तरफ चला जाऊँगा, एक बड़ा गुनाह मुझसे हो जाएगा। चलिए बड़े गुनाह से बचने के लिए मैं हैंड प्रैक्टिस कर लेता हूँ, मैं मुश्तज़नी कर लेता हूँ, क्योंकि एक बड़ा गुनाह मुझसे होने जा रहा था, उससे मुझको बचना है, इसलिए अब ये मेरे लिए हलाल हो गया, मेरे लिए जायज़ हो गया। ये ऐसी तसल्लियाँ है जो बिल्कुल गलत है, बातिल है, इनकी वजह से आपके लिए खुद लज़्ज़ती जायज़ नहीं होती हैं। क्योंकि आज आपने ये काम किया, हाथों से अपने मादे मनविया को खारिज किया, इतनी हिम्मत इतनी ताकत आज आपके पास है, तो कोई बईद नहीं है कि आप ज़िना की तरफ भी चले जाएंगे, आप लिवातत की तरफ भी चले जाएंगे, कोई बईद नहीं है। तो यहाँ इस रास्ते पर जाना ही नहीं है आपको। आठवीं चीज़ ये है कि आपकी जो क़ुव्वत इरादी होती है, आपकी जो सोचने और समझने की सलाहियत होती है, आपके जो इरादे होते हैं, ये हर वक्त आपके साथ मजबूत होने चाहिए, बहुत ताकतवर और आपके फेवर में होने चाहिए। और ये कि अपने आप को शैतान के सामने ढेर नहीं करना है, शैतान के सामने अपने आप को हरा नहीं देना है, शैतान के सामने चारों शाने चित नहीं होने हैं, बल्कि शैतान के सामने आपको बिल्कुल ताकतवर पहलवान बनकर खड़ा होना है। तन्हाई से बचना है। मसलन आधी रात हो चुकी है, आप अकेले सोए हुए हैं, ऐसे कुछ हैजान आपके दिल में पैदा हो रहे हैं, तो वहाँ से उठ जाइए, अपने वालिदैन जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर आइए, जहाँ पर पब्लिक सो रही है वहाँ पर सोइए, अकेले कमरे में मत सो आप। अगर आपको ऐसा
फील हो रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जब भी मैं तन्हाई के अंदर होता हूँ, जब भी मैं अपने रूम के अंदर अकेला होता हूँ, तो आम तौर पर वही उसी वक्त शैतान मुझ पर अटैक करता है और मुझसे ये गुनाह बेलद्दत करवाता है। तो उस वक्त आप अपने रूम को छोड़ दीजिए, 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए अपने रूम को, पब्लिक के साथ अपने आप को रखिए, यहाँ तक कि आपकी जो आदत है या आपकी जो बीमारी है जड़ से ख़त्म हो जाए। उसके बाद भी आप बिल्कुल फ्री है, चाहे जहाँ रहे, जैसे रहे, जो करे, जहाँ रात को गुजारे, कोई मसला नहीं है। 9वीं चीज़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल तजावीज़ किया है, अमलियात की तरफ मत जाइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल तजवीज़ किया गया है वो कीजिए। आपने क्या अमल बतलाया समझें। शुरू में आपको हदीस बतला दी थी कि नबी ने इरशाद फरमाया कि आप रोज़े रखिए, रोज़े रखने की वजह से जो शहवत होती है वो शहवत टूट जाती है। आपकी जो अंदर की जो माया होती है गुनाह की तरफ बढ़ाने वाली माया, उस माया को रोज़ा ख़त्म करता है, इसलिए आप रोज़ा रखिए। इसी तरह हर किस्म की जो अपनी नज़रों की हिफाजत होती है, ऐसी नज़रों की हिफाजत आपको करना है। अच्छा, ऐसे वक्त में बहुत सारी ऐसी कस्में आपको नहीं उठानी है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने मन्नत मान ली, कसम खा ली कि नहीं आज के बाद से मैं मुश्तज़नी नहीं करूँगा, अल्लाह की कसम खाता हूँ। फिर उसके बाद फ्यूचर में 1-2 दिन होने के बाद, 1 महीना होने के बाद आपने कसम तोड़ दिया है, तो फिर होता क्या जानते हैं यार, कसम पर मैं कायम नहीं रहता हूँ। 1 मरतबा कसम टूट गई, फिर दूसरी मरतबा टूट गई, फिर तीसरी मरतबा टूट गई, तो धीरे धीरे अनजाने में आप कसम खाने के बावजूद भी उस गलत राह की तरफ चल पड़ते हैं। इसलिए ऐसी कसम खाइए मत जिसके ऊपर आप कायम नहीं रह सकते हैं। इसी तरह ऐसी दवाओं को भी आपको यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे नौजवान कहते हैं कि मुफ्ती साहब हमने ऐसी दवाओं को यूज़ किया है जिसकी वजह से हम ऐसे बन चुके हैं कि आप बयान भी नहीं कर सकते। यानी शहवत को कम करने और ख़त्म करने वाली जो दवाएं होती है, इंजेक्शंस होते हैं, ऐसी दवाओं को यूज़ नहीं करना है। इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परवरी आपकी जो अंदर की माया है वो डाउन होगी, लेकिन बाद में जब शहवत भड़केगी तो कहीं रुकने का नाम नहीं लेगी। इसी तरह अपनी शहवत को कम करने के लिए बहुत सारी जो दवाएं मिलती है उनकी वजह से साइंटिफिक प्रॉब्लम भी आपके ऊपर होते हैं, मेडिकली प्रॉब्लम इंसान के साथ क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए आपको ये काम नहीं करना है। ये काम, इसके ऊपर कंट्रोल कहाँ से होगा? कंट्रोल सिर्फ अल्लाह के खौफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई तदाबीर के ज़रिए ही हो सकते हैं। 10वां अमल आपके लिए ये है कि सोते वक्त सोने के जो ज़िक्र होते हैं, सोने की जो सुन्नतें होती है, कुल 13 सुन्नतें हैं, अच्छी तरह आप याद कर लीजिए। उन 13 सुन्नतों पर अमल कीजिए। उन तमाम सुन्नतों में से एक सुन्नत ये है कि सोने से पहले आप सूरह हामीम सजदा, इसी तरह सूरह मुल्क पढ़कर सोइए। सोने के पहले जो तस्बीह फ़ातिमा होती है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33-33 मरतबा, ये पढ़कर सोइए। सोने के वक्त में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ के सोइए। सोने के पहले आप दरूद शरीफ पढ़कर सोइए। सोने के पहले सूरह वस्समाई व तारिक पढ़कर सोइए। इंशाअल्लाह इन तमाम अज़कार के करने की वजह से रात भर आपकी बिल्कुल पुरसुकून गुजर जाएगी और इस गुनाह की तरफ आपका हाथ भी नहीं बढ़ेगा और आपकी सोच भी नहीं बढ़ेगी। इसी तरह जब आप सोते हैं ना तो औंधे मुँह मत सोइए। आपका जो फेस है, फेस नीचे है, आपकी कमर ऊपर है, इस तरह सोना मना है शरीयत में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना फरमाया, इसलिए आप ऐसा मत सोइए। बिल्कुल सुन्नत तरीक़े पर आपका जो दायां हाथ है या आपके कनपट्टी के नीचे हो और बिल्कुल इस तरह उकड़ो होकर के सो जाए। जिस सोने का जो सुन्नत तरीक़ा है वैसे आप सोइए। 11वां अमल ये है कि गुनाहों से दूरी और पाक-दामनी का जो दामन है ये कभी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हराम कामों से रुके रहना यह हमारे लिए लाज़मी है। अगरचे नफ्स चाहे जितना चाहे, आपका दिल चाहे जितना चाहे, शैतान चाहे जितनी हरियाली आपको दिखाए, आपको गुनाह करना ही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी पाकदामनी पर हर्फ आता है। हमारे जो नौजवान कहते हैं कि मौलाना मेरी फितरत बदल चुकी है, अब मैं फ्यूचर में क्या करूं? शादी का मेरा मौका आता है, शादी का जैसे चर्चा होता है तो मेरी आंखों से झरना बहने लगता है, मैं रोने लगता हूं। ऐसे हालात आपके साथ पेश ना आए, इसलिए अब भी मौका है। अभी अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है गुनाह से बचने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए, तो फरमान पर अमल करके अमल कर लीजिए। इसी तरह 12वां अमल ये है कि अगर इंसान इस गुनाह में मुलव्वस हो भी जाता है तो फ़ौरी तौर पर आपको तौबा इस्तिग़फ़ार करना है। फ़ौरी तौर पर, ऑन द स्पॉट
फ़ौरन तौबा इस्तिग़फ़ार करना है और उसके बाद फ़ौरन आपको एक नेकी का अमल करना है। नेकी का कुछ भी अमल हो सकता है, 2 रकात नमाज़ पढ़ लीजिए, आइंदा की फ़र्ज़ हो नमाज है उस नमाज को अदा कर लीजिए। इसी तरह जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छी अच्छी जो किताबें होती हैं, उन किताबों का मुताला कर लीजिए, कुरान करीम की तिलावत कर लीजिए, 10-5 रुपया सदका दे दीजिए। और याद रखिए आपको उदासी का शिकार नहीं होना है। जो नौजवान कहते हैं कि मौलाना मैं बिल्कुल मायूस हो चुका, तो आपको मायूस नहीं होना है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कितना भी बड़ा गुनाह हो जाता है, गुनाह के बाद आपको नाउमीद और मायूस नहीं होना है। क्योंकि लिख कर रखिए, अगर एक मरतबा आप मायूस और नाउमीद होते हैं तो आप इस रास्ते से कभी भी रिटर्न नहीं आ सकते हैं। इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि गुनाह आपको करना नहीं है। इन केस अगर गुनाह हो जाता है तो फ़ौरन मुआफ़ी तलाफ़ी अल्लाह ताला से कर लेनी है, फ़ौरन कोई नेक अमल करना है। मायूस बिल्कुल नहीं होना है, उदास बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मायूसी और नाउमीदी भी एक बड़े गुनाह है। एक बड़ा गुनाह तो ऑलरेडी आपसे हो चुका है, उसके बाद और अगर आप मायूस हो चुके, नाउमीद हो चुके, फ्यूचर में काम न करने की वजह से आप बाज नहीं आ रहे हैं, तो वापस एक गुनाह हो चुका है। 13वां लास्ट वाला अमल आपके लिए ये है कि आखिर में अल्लाह ताला से सच्चे पक्के दिल से गिड़-गिड़ा कर दुआ करते रहिए। इस बुरे अमल, इस बुरी आदत और इस बुरी बीमारी से बचने का जो भी इलाज हो सकता है, जितने भी इलाज है, उन तमाम इलाजों में सबसे ज़्यादा पुरअसर इलाज यही है कि आप अल्लाह ताला के दरबार पर हाज़िरी दीजिए, अल्लाह ताला से मांगिए, अल्लाह ताला से मदद मांगिए। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा, अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा। क्योंकि ख़ुद कुरान करीम में है कि जब भी बंदा मुझसे कुछ मदद मांगता है, मुझसे दुआ मांगता है, तो मैं उसकी मदद ज़रूर करता हूँ, उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता हूँ। अगर आपने सच्चे के दिल से ठान लिया है कि नहीं, मुझको तो आज से ये गुनाह छोड़ देना है, इसकी तरफ मुझको मुड़कर भी नहीं देखना है, इसके लिए सबसे पहले इन जो 13 काम गिनाए हैं ना, उन 13 कामों में से सबसे पहला काम बारगाह इज़्ज़ती में हाज़िरी दीजिए, अल्लाह के सामने पहुंच जाइए, 2 रकात नमाज अदा कीजिए, अल्लाह ताला से मांगिए और इंशाअल्लाह ये सबसे पहला काम, 13वां काम सबसे पहला काम होगा और इंशाअल्लाह ये काम ही आपके तमाम कामों को पूरा कर देगा। अल्लाह के दरबार में जाइए, लोगों से शिकवे शिकायत मत कीजिए। मेरे पास आप कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। मेरे पास कहने से क्या होगा, दुनिया के किसी आलिम के पास कहने से क्या होगा, दुनिया के किसी हकीम और डॉक्टर के पास कहने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। होगा तो सब उस ज़ात बारी से होगा। इसलिए अल्लाह ताला से मांगने की आदत छोड़नी नहीं है। इसी के साथ हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमारे जितने नौजवान हैं उन तमाम नौजवानों को अपनी जवानी की कद्र की तौफीक अता फरमा। उनकी जवानी जिस काम में ख़र्च होनी चाहिए, जो काम अल्लाह के नबी ने उन लोगों के लिए बतलाया है, उन कामों के अंदर उनकी जवानियों को ख़र्च करने के असबाब अल्लाह आप पैदा फरमा दीजिए। जिन कामों के अंदर शैतान उन्हें लगा रहा है, उनकी जवानियों को ज़ाय और बर्बाद करने के पीछे है, उनकी हंसी खुशी में जो घर बसर करने की जो उम्र हैं, ऐसी उम्रों के अंदर वो उन्हें सड़कों पर लाकर फेंक रहा है। अल्लाह शैतान लईन से उन तमाम जवानों की, उन तमाम नौजवानों की चार जाने से बिल्कुल हिफाजत फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।